मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, मैं हूँ मोना शाहू और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ही चैनल मोना शाहू पर। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कठिन परिस्थितियाँ सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उसका आपको किस तरीके से आप उस परिस्थितियों का सामना करेंगे, आप उन परिस्थितियों के आने पर किस तरीके से अपना व्यवहार करेंगे। आप डर जाएंगे, आप सहम जाएंगे, आप हार मान लेंगे, या फिर आप डटकर पूरी मजबूती के साथ उस समस्या का सामना करेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बात की बात है, एक लड़की थी जो कि बहुत मेहनत किया करती थी अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए। बार बार एग्ज़ाम्स देती थी, बार बार फेल हो जाती थी, बार बार एग्ज़ाम्स देती थी, बार बार फेल हो जाती थी। इस सारी चीज़ों के कारण अब उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था। ये बहुत ही आम है और बहुत ही जायज़ है कि यदि आप किसी भी चीज़ के लिए पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेहनत करेंगे और उसके बाद भी यदि आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी तो आप एक मोमेंट पे आकर हार मान जाएंगे। तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बहुत ही हताश, बहुत ही निराश और बहुत दुखी रहा करती थी। न किसी से बातें करती थी, न कहीं जाया करती थी, न किसी से मिला करती थी। ये सारी चीज़ें उनके पिता बहुत बारीकी से देख रहे थे, उन्हें बुरा लग रहा था। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देख लिया तो फिर एक दिन उन्होंने ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक दिन पिता ने डिसाइड किया और उस पुत्री के पास गए और उनसे बात की और उसे कहा कि अब मैं तुम्हें जैसा करने के लिए कहता हूँ वैसा करो, मेरे साथ किचन में चलो। बेटी ने अपने पिता की बात मान ली और वो पिता के साथ साथ किचन में चली गई। जब वो किचन में जाती है तो पिता उसे उपदेश देते हैं कि आपको 3 बर्तन लेने हैं, तीनों में पानी डालना है और एक में अंडे डालना है, एक में आलू डालना है और तीसरे बर्तन में चाय पत्ती डालनी है। के कहने पर उस लड़की को ये सारी चीज़ें होने के बाद कुछ समय बाद पिता ने ये कहा कि अब सारे गैसों की फ्लेम बंद कर दो और सारे ढक्कनों को ओपन कर दो। जैसा पिता ने कहा लड़की ने बिल्कुल वैसा किया और उसके बाद पिता ये कहते हैं कि अब आपको सारी चीज़ों में ध्यान से देखना है और क्या फ़र्क है वो मुझे बताना है। अब लड़की बहुत इतनी देर से तो वो फ्रस्ट्रेटेड थी ही, दुखी थी ही, लेकिन पिता के कहने पे वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से करती गई जैसे जैसे पिता उसे करने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब उस लड़की को गुस्सा आ गया कि ये क्या है, आलू पक चुका है, अंडे भी पक चुके हैं और चाय भी बन चुकी है, इसमें क्या देखना है पिताजी। तब पिताजी कहते हैं मुस्कुराते हुए, बहुत ही ठंडी तरीके से जवाब देते हैं कि देखो, या आप अपने जीवन में इस आलू की तरह बनना चाहते हो, या आप अपने जीवन में इस अंडे की तरह बनना चाहते हो, या फिर आप जीवन में इस चाय पत्ती की तरह बनना चाहते हो। पिताजी के ऐसे कहने पे भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तब पिताजी ने एक आलू बाहर निकाला और उसे दबाया थोड़ा सा, तो वो आलू नरम हो चुका था और पूरी तरीके से टूटकर नीचे गिर गया। फिर पिताजी ने अंडे उठाए और चाय पत्ती की तरह दिखाते हुए कहा कि देखिए, इन तीनों चीज़ों को हमने एक साथ इस गैस के ऊपर रखा था, एक जैसा समय से पकाया, लेकिन पकाने के बाद तीनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया है। पहला, एक आलू जो कि अगर आप उसे पकड़ोगे तो वो टूट जाएगा। अंडा जो कि पकने से पहले बिल्कुल भी नरम था, लेकिन अब आप देखोगे तो वो अंदर से पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। या फिर चाय पत्ती की तरह बनना चाहते हो, जो कि उस चाय में घुलने के बाद खुद नहीं बदली, बल्कि उसने उस पानी को ही पूरी तरीके से बदल दिया। शीर्षक ये है कि क्या आप अपने जीवन में इस आलू की तरह होना चाहते हो जो कि पकने से पहले, यानी कि जीवन में परिस्थितियाँ ख़राब होने से पहले, निराश होने से पहले बहुत ही टाइट और बहुत ही मजबूत था, लेकिन जैसे ही उसे पकाया गया अब वो इतना सॉफ्ट हो चुका है। क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हो कि जीवन में आप भले ही थोड़े मजबूत हो, भले ही जीवन में आप मजबूत हो, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई भी परेशानी या फिर तकलीफ़ आएगी तो आप इस आलू की तरह टूटकर बिखर जाओगे, नरम हो जाओगे। या फिर आप इस अंडे की तरह बनना चाहते हो जो कि पहले तो बहुत ही नरम और मुलायम था, लेकिन जो इसे पकाया गया, जो जीवन में तकलीफ़ें या फिर परेशानियाँ आती जाएगी, ये अंदर से अपने आप को इसने पूरी तरीके से मजबूत कर दिया है। यानी कि पकने के बाद ये अब और भी कठोर हो चुका है, लेकिन जबकि पहले यदि आप इसको तोड़ते तो ये फिर पूरा तरल पदार्थ था। या फिर आप इस चाय की तरह बनना चाहते हो जिसने इस चाय पत्ती में जाने के बाद अपने आप को नहीं बदला, बल्कि उस पानी को ही पूरी तरीके से बदल दिया। तो ये कहानी हमें सिर्फ इतना सिखाना चाहती है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ या फिर परेशानी या फिर कोई भी समस्या है तो उसे आपको आलू की तरह नहीं होना है जो कि टूटकर नरम हो जाए, बल्कि आपको अंडे की तरह होना है जो कि पहले तो नरम था लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया, कड़क हो गया। या फिर आपको उस चाय पत्ती की तरह होना है जो कि पानी में घुलकर
खुद ना बदल कर उसने पानी को ही पूरी तरीके से बदल दिया। इस कहानी हमें सिर्फ यही शिक्षा सिखाती है, यही चीज़ें बताती है कि जीवन में हम जितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, जितनी भी ख़राब परिस्थितियाँ आएँ, हम जितने भी परेशान हो या जितने भी निराश या फिर हताश हो, जितनी भी असफलताओं का हमें सामना करना पड़े, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें हार नहीं माननी है, बल्कि उन समस्याओं का, उन मुश्किलों का डट कर सामना करना है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या या फिर तकलीफ़ आती है तो हमें हारना नहीं है, निराश हताश नहीं होना है, बल्कि डट कर उन समस्याओं का सामना करना है। यदि हम कमज़ोर हैं तो हमें उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन करना है और इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि मैं इस कहानी को आप तक समझा पाई हूँ, और न केवल आप इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, बल्कि इसे अपने जीवन में अमल भी करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।